में मतगणना चालू हो गई है। बता दें कि कुछ ही समय में अब नतीजे भी आ जाएंगे। बिहार में कायम है सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में एक बार फिर उभर कर आए। सीएम की जनसभा में सैलाब उमड़ा था। बता दें कि जनसैलाब उमड़ा था। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जीत की गारंटी बने हैं। बिहार में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। उन रैलियों में जनसैलाब उमड़ा था। एक बार फिर ये साबित हो गया कि यूपी के सीएम स्टार प्रचारक हैं। जीत की गारंटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पे रैली करने गए थे वहां पे एक जनसैलाब उभर के आया था और जो नतीजे साफ दिख रहे हैं, महागठबंधन से दोगुना सीट पर अकेली बीजेपी आगे। ये बड़ी अपडेट। रुझानों में बीजेपी 89 सीट और महागठबंधन 43 पर आगे दिख रही है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राघोपुर में तेजस्वी यादव 4585 वोट से आगे चल रहे हैं, तो वहीं मोकामा से अनंत सिंह 11000 वोटों से आगे। मोकामा पे अनंत सिंह का दबदबा कायम। अंक क्षेत्र की 28 में से 24 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। जो नतीजे नजर आ रहे हैं, अंक क्षेत्र में 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन से दोगुना सीट पर अकेले भाजपा आगे चल रही है। रुझानों में भाजपा 89 सीट पर, महागठबंधन 43 सीट पर आगे चल रही है। जो राघोपुर में तेजस्वी यादव 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आप ये जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर बिहार में बनने वाली है। आपको ले चलते हैं सीधा हमारे न्यूज रूम, जहां पे हमारे साथ हमारे सहयोगी आरती जुड़ चुकी है। आरती, जो नतीजे दिख रहे हैं, कहाँ महागठबंधन ये दावा कर रहा था कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करेगी, बदलाव लाना चाह रही है, लेकिन जो नजर आ रहा है, जो तस्वीरें नजर आ रही है, वो तो अलग ही है। जी आरती, जो तस्वीरें दिख रही है जी, बम्पर जीत का, तो ये जलेबी मेरे पास है, इसको खा लिया जाए या भी थोड़ा इंतजार किया जाए। लेकिन सुबह से रुझान में लगातार एनडीए जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जलेबी खाई जाए या भी थोड़ी इंतजार किया जाए। हमारे सहयोगी संदीप है, क्या कुछ रुझान तो साफ है कि बीजेपी अपनी सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि 197 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। लेकिन एक बड़ी बात है कि बीजेपी सीमांचल जैसे इलाकों पर अपनी बढ़त बना रही है। सीमांचल के कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी का बढ़त बनाना वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाली तो तमाम चीजें। और लोग भी जुड़े हैं। शहबाज, लगातार सुबह से आप लीड बनाई हुई है एनडीए, और क्या कर लगता है ये जादुई आंकड़ा और कुछ करिश्मा दिखाएगा? बिल्कुल, ये आंकड़े अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा जो सोचा गया था उससे ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स थे या फिर पत्रकारों का एक जो आंकड़ा था, उन सारे आंकड़ों को फेल करते हुए कहीं ना कहीं 197 तक पहुंचना, और जो एनडीए का अब तक का इतिहास रहा है 206 का आंकड़ा उसने छुआ था 243 सीटों में, तो ये मानना जा रहा है कि क्या वो 206 का आंकड़ा भी क्या आज क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी बहुत राउंड की गिनतियाँ अभी बाकी हैं आरती। और ऐसे में अगर अभी कई राउंड की गिनतियां बाकी हैं तो जो आंकड़े आप देख रही हैं वो अभी और बढ़ सकते हैं। और बीजेपी पे आप अगर नजर डालें तो बीजेपी देखिए 101 सीट लड़ी थी और 90 सीटों पर लीड कर रही है। ये मतलब आप उसका स्ट्राइक रेट देखिए कि किस बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी इस वक्त लीड लिए हुए है और लगातार बढ़त बनाए हुए है। और वो जेडीयू जिसको लोग कह रहे थे कि 50 से अंदर सिमट जाएगी, लेकिन वो जेडीयू देख लीजिए 80 सीटों पर खड़ी है, तो वो भी बीजेपी से कहीं कमतर नहीं है।
और नीतीश कुमार भी देख लीजिए कि कहीं जो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उनके ऊपर स्वास्थ्य से लेकर शारीरिक तक का तमाम तरीके का दबाव डाला गया, लेकिन वो सारी चीजें भी राघोपुर सीट देखिए अभी भी फंसी हुई है। तेजस्वी यादव का जो बढ़त का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी कई राउंड की गिनतियां अभी वहां बाकी हैं, तो वहां पर भी फेरबदल कुछ भी देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े चेहरे दिल्ली में भी हारे थे, आम आदमी पार्टी की पूरी जो सरकार थी वो हार गई थी। आपने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल से लेकर के और तमाम बड़े चेहरे, सौरभ भारद्वाज, ये सब हार गए थे। तो हारना, देखिए हार और जीत जो है चुनाव में लगी रहती है, और लेकिन इतना बड़ा चेहरा अगर आपका हार जाए तो ये विचार विमर्श की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत, बीजेपी ने तो इसको जीत मान लिया है, तभी तो घोषणा हो गई कि बीजेपी मुख्यालय में शाम को होना है। बिल्कुल देखिए ये बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा आरती, क्योंकि लगभग 1:12 हो रहा है और 1-2 घंटे और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सीट का जो मार्जिन है 10-5 सीट का अप डाउन आप मान सकती हैं इसको, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है नहीं, और यही चीज़ें लगभग बनी रहेंगी। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा लिपियां डुबोई है, और आरजेडी जो 60+ जहां उन्हीं की पार्टी के लोग काफी नाराज थे जब उन्हें सीटें दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से नतीजे निकल के आ रहे हैं, चिराग पासवान एक उभरता हुआ सितारा दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग का जो डाटा डेट हुआ है, 20 सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास आगे चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि तेजस्वी यादव से बढ़कर एलजेपी सिर्फ 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से 39 जी हाँ, महागठबंधन 39 सीट पर ही सिमटता हुआ नजर आ अब तक के ताजा रुझान में। लेकिन शहबाज, क्या चिराग पासवान उसके आगे निकल आए गए तेजस्वी यादव के? चिराग पासवान को जो बीजेपी चाह रही थी, चिराग पासवान ने वही खेल कर दिया, क्योंकि चिराग पासवान के रूप में बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा कह लीजिए ऑप्शन जो है बिहार में तलाश रही थी, और उसको चिराग पासवान के रूप में कहीं ना कहीं मिल भी गया। और इसका बहुत बड़ा कारण देखिए आरती ये भी होता है कि आप चिराग पासवान को जगह क्या दे रहे हैं। जब एनडीए की सरकार लोकसभा में तिबारा से आती है, यानी कि मोदी सरकार जब आती है, तो कहीं ना कहीं उसको चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में एक जगह देना, ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर जाती है। और पासवान एक बहुत बड़ी संख्या में क्या बोलते हैं बिहार में है भी, तो पूरी तरीके से माना जा रहा है कि जो मैनिपुलेट हुए हैं पासवान वोट वहां पर, ये देखकर कि चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, और इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की कोई भी बात को काटते नहीं है। जब सीटों का मामला फंस रहा था तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी से ऊपर कुछ भी नहीं, यही एनडीए की ताकत है। जब MY मुस्लिम यादव माना जाता, लेकिन अब ये मोदी योगी में तब्दील हो गया, ये तस्लीम कैसे विपक्ष तोड़ेगा? बिल्कुल MY समीकरण, जिसके बल पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और दूसरे राज्यों में अगर बात करें जहां हम मौजूद हैं, अखिलेश यादव, ये इनकी जो राजनीति टिकी थी MY के भरोसे, अब वो वही MY कहीं ना कहीं मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो तोड़ती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। बिल्कुल। आप बताइए कि अब तक जो मोदी और योगी का तिलिस्म है, कैसे विपक्ष पार करेगा? देखिए, तिलिस्म की बात करें तो ये ऐसा तिलिस्म है जिसे पिछले 10 सालों से विपक्ष इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। जो अब मगर मैं आपकी बात एक सुन रहा था कि बिहार में किस तरीके से पीके और चिराग पासवान की बात की आपने, तो मुझे लगता है जब आप बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं तो राजनीति के सारे समीकरण बदल जाते हैं। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने एलजेपी को खड़ा किया, यानी चिराग पासवान को खड़ा किया, मुझे लगता है कि जेडीयू ने इस बार वही काम बीजेपी के साथ कर दिया है। यानी कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार तेजस्वी के हाथों नीतीश के हाथों फेल होते नजर आए इस रणनीति पर। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पीके जन स्वराज पार्टी, उनकी पार्टी के प्रत्याशी जहाँ खड़े हुए, वहाँ
एक जी, तरफ देखा जाए आरती, तो अगर बात महागठबंधन को करें उन्होंने चुनाव प्रचार क्षति की, पहुंचाने का आरती काम किया। चुनाव प्रचार की बात करें तो जहां जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां पे ये कहा गया कि जीत की गारंटी तो पहले ही नजर हो जाती, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो या अब बिहार। जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है या योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जिस तरह से लोग आ रहे थे, उमड़ रहा था एक जनसैलाब, क्या लगता है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को जीत का मंत्र, जीत की गारंटी कही जा सकती है? बिल्कुल, आरती। जहां जहां योगी गए जीत के अफसाने लिख दिए हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने चाहे महाराष्ट्र देखा हो, चाहे आगामी विधानसभा चुनाव, जहां योगी गए जीत का दम भरा, और यही बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा। और लोग भी है, उनसे पूछेंगे कि ये चुनावी जो पूरी प्रक्रिया वो कहाँ जाके रुके। हमारे सहयोगी आदित्य भी है, उनसे भी पूछेंगे ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है कि फैक्ट्री का मुद्दा? देखिए आरती, इस बार बिहार का जो चुनाव था, जैसा कि माना भी जा रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार ऐतिहासिक वोटिंग भी हुई। वोटर्स जब घर से निकले, करीब करीब 67% जो है मतदान पड़े, तभी ये मान लिया गया था कि इस बार चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ा जो मैसेज है वो मिलने वाला है। और अब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है, जिस तरीके से 200 सीटों के पास पहुंच रही है एनडीए गठबंधन, 200 सीटें करीब करीब हासिल करती हुई नजर आ रही है बिहार में। तो ये देखिए 2010 का जो मैंडेट था वो एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है बिहार की अगर बात करें। और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरा था आरती, चाहे वोट चोरी की बात करें, चाहे एसआईआर की बात करें, चाहे जो तेजस्वी यादव ने प्रण लिया था कि वो हर घर के एक सदस्य को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो भी कहीं ना कहीं उनका प्लान जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो निकलकर सामने आएगी आने वाले समय में, वो यही होगी, देखिएगा आप एनालिसिस के बाद, कि गठजोड़ जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, राहुल गांधी की ये 35वीं हार मानी जा रही है आरती। और ये केवल 2/3 बहुमत नहीं है जो एनडीए इस वक्त हासिल कर रहा है, ये करीब करीब 3/4 के पार जो है आंकड़ा पहुंच रहा है। साफ तौर पर आपने देखा था राहुल गांधी छपाक छपाक करते हुए नजर आए थे सहनी के साथ, लेकिन वो भी पूरी तरह से धाराशायी हो गए। उस बार तो 4 सीटें जीत भी गए थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीआईपी पर भरोसा जताया महागठबंधन ने और मल्ला चेहरे को आगे करते हुए डिप्टी सीएम का पोस्ट जो है वो ऑफर कर दिया, और ये माना जा रहा था महागठबंधन के खेमे से कि मल्हार वोटर्स जो हैं वो उनके पाले में खसकते हुए आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गेम जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया और उसका फायदा जो है साफ तौर पर एनडीए गठबंधन को हासिल हुआ। चाहे हम नीतीश की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी ने और जेडीयू ने खास तौर से ये चुनाव लड़ा, और खास तौर से आरती देखिए ध्यान देने वाली बात पासवान को लेकर भी है। चिराग पासवान जो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने रैलियां की बिहार में इस बार 183 रैलियां तो चिराग पासवान ने की, और ये रैलियों का ही नतीजा था आरती। चिराग पासवान देखिए एक युवा चेहरा भी बन के उभरे इस बार के बिहार चुनाव में, और 29 सीटों में से 22 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाना अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार ये लीड हर तरफ क्रेडिट कर रही है, क्योंकि इस बार की चुनाव तो 2020 से भी ज्यादा हुई है। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक भी ये समझ नहीं पा रहे कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे पार हो गया है। और भी लोग, प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी है। कहा जा रहा था सबको कि निकल के आए, वोटिंग करें, जब मतदान हुए तो ये कहा जा रहा था कि 65% से ज्यादा वोट पड़ा था दोनों चरणों में। तो ये था कि चलो इस बार बदलाव चाहती है बिहार की जनता। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि विपक्ष ने पूरा एजेंडा कर रखा था कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करके रहेगी, वहां एनडीए सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो महागठबंधन की तस्वीर सामने आ रही है, कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या लगता है कि अब राजनीति में कांग्रेस कहां पे नजर आ रही है? कांग्रेस धाराशाही नजर आ रही है, क्योंकि वो अपने आंतरिक चीजों को नहीं, बल्कि वो अब एक बार फिर से चुनाव आयोग और इसके अलावा वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जनता अब इन मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसका आप जिक्र कर रही थी कि बम्पर वोट बढ़ती है तो मतलब सत्ता परिवर्तन होना तय है, लेकिन इस बार तो सत्ता की आंधी आ गई। लेकिन ये वजह जान के हर कोई इस पर विश्लेषण करना चाहता है कि ये चूक कहाँ हो गई। क्या प्रचारक जिस प्रकार से रोजगार की बात कर रहे थे, फैक्ट्री की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, महाजंगल राज की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से धाराशायी हो गए। प्रज्ञा,
आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आरती मैं बता दूं कि जब जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है वहाँ परिवर्तन की ही लहर देखी गई है। चाहे पिछले चुनाव की मैं बात करूँ, हरियाणा, महाराष्ट्र, वहाँ पर जो है एक नई लहर देखी गई है। ऐसा ही अब बिहार में लग रहा है। योगी स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ गए, ताबड़तोड़ रैलियां उनकी तरफ से की गई है, बटेंगे कटोगे नारे, बहुत सारे नारे जो है योगी की तरफ से लगाए गए, जो इस परिवर्तन की लहर में। और 20 साल 10वीं बार जो है नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे यदि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप आरती देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता जो है SIR के मुद्दे, जो कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, ये सारे जो उनके मुद्दे थे उसमें धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस RJD से भी पीछे रह गई है। समझने वाली बात ये है। और चिराग पासवान की पार्टी जो 29 सीटों पर लड़ रही थी उससे भी पीछे रह गई है। कांग्रेस पहले के समय में एक संगठित पार्टी मानी जाती थी, मजबूत पार्टी मानी जाती थी। पिछले कई सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो कांग्रेस का जो परचम रहा है बहुत ही कमजोर देखने को मिल रहा है। तो जो इस बार जो है कांग्रेस की जो हार सामने आ रही है उसमें जो उनके मुद्दे हैं वो कमजोर रहे हैं। SIR का मुद्दा भी कमजोर रहा है। जनता को, जैसे जनजी की लड़ाई की बात कर रहे थे, जनजी जो इस बार परिवर्तन लेकर आएगी, ये सब जो है कहीं ना कहीं छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव का एक चेहरा थे, 37 साल का युवा जो है बिहार में नजर आया, उसी के पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा जो महागठबंधन है तेजस्वी पर भी टिका हुआ है। अगर मैं NDA की बात करूं तो वहां पर JDU का अच्छा माहौल बना हुआ है। तेजस्वी यादव की मैं बात करूं तो उन्होंने तो युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, महिलाओं की बात की, फिर वो कहाँ पे चूक गए? आरती ये समझना ज़रूरी है कि पिछले कई सालों से केंद्र में BJP की सरकार है, NDA की सरकार है, और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। तो ऐसे में जनता जानती है किसके वादे लुभाने वाले हैं, किसके जो है वास्तविक में ज़मीन पर दिखाई देंगे। तो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन किसके लिए काम करेगा। इसीलिए जो है कांग्रेस को इतना समर्थन नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, ऐतिहासिक जीत के कई रणनीति मानी जा रही है। सबसे पहले शाह की रणनीति और इसके अलावा अचूक सीट बंटवारा और बागियों को किस प्रकार से NDA ने काबू किया वो भी काबिले तारीफ रहा। महिलाओं की बात करना, चाहे लखपति दीदी की बात करूं, लालटेन की बात करूं, तमाम प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार जहां पर रैली करते हुए नजर आए वो काबिले तारीफ था। और यही वजह है वो पूरा वोट बैंक पे तब्दील हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। श्याम, क्या कहिएगा, ये आंकड़ा कुछ बदलेगा कि थोड़ा सा यही तस्वीर? ये आंकड़ा आरती नहीं बदलेगा, आंकड़ा यही रहेगा और NDA की बढ़त बना रही है। वहीं अगर कुछ बात करी जाए बाहुबलियों सीटों की, तो बाहुबली में जहां अनीता महतो जो अशोक महतो की पत्नी है वो भी इस समय आगे चल रही है वारिस अलीगंज सीट से। वहीं दानापुर से रामकृपाल यादव भी आगे चल रहे हैं और रीतलाल लाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये होता है कभी आगे कभी पीछे। इस चीज़ में पुष्टि तब होगी जब ये पहले कुछ राउंडों की गिनती और हो जाएगी। अभी 25 राउंड है, 8वां राउंड चल रहा है, लेकिन जहां कुछ राउंड और गिनती उसके बाद कंफर्म। यहाँ तो जीत की तारीख के लिए पूरी तैयारी हो गई है, यहाँ पूरा शपथ ग्रहण का होना, सारे सपने हो गए। तो सपने तो पूरे हैं, NDA बढ़त बना रही है, सीटें बहुत ले रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है RJD भी टक्कर देने पे लगी हुई है, कभी आगे कभी पीछे खेल चल रहा है, लेकिन NDA अपनी बढ़त पूरी बना रही है। बिल्कुल शहबाज, जी, मैं लगातार आरती, जिस तरह से जी अमित शाह की रणनीति और ब्रांड फायर योगी आदित्यनाथ का बिहार में आपने देखा था, दूसरे चरण में उनकी धुआंधार रैली शेड्यूल कर दी गई। और लेकिन क्या करिश्मा हो गया कि 2020 का आंकड़ा पार हो गया। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से माना जा रहा था आरती कि इस बार NDA की वापसी तय मानी जा रही थी और आंकड़े भी कुछ जो आए थे वो भी यही बता रहे थे। CM योगी आदित्यनाथ जब पहले चरण के लिए रैली करने जाते हैं फिर उसके बाद उनकी रैली जो है कैंसिल होती है, तो जो गठबंधन है महागठबंधन वो उस पर निशाना साधने लगता है कि योगी को हटा दिया गया और योगी इसमें लग गए। मतलब जो विपक्ष जो था वो सत्ता पक्षी खामियां ढूंढने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया। जैसे कि नीतीश की स्वास्थ्य को लेकर कह लीजिए, या फिर योगी की रैली जब शुरुआत में पहली रैली करके जब वो थोड़ा सा हटे उस पर निशाना साधा। लेकिन देखा हमने कि किस तरीके से दूसरे चरण में किस तरीके से ताबड़तोड़ उन्होंने जो है रैलियाँ की, और उन रैलियों का आप असर देख सकती हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने BJP के लिए प्रचार किया, उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया है, वहां पर ज्यादातर सीटों पर BJP इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है आरती। और साफ तौर से एक मैसेज भी उन्होंने दिया कानून व्यवस्था का, और ये भी याद दिलाया कि देखिए BJP या फिर NDA की जहां जहां सरकार है वहां कानून से खिलवाड़ नहीं किया जाता, चाहे यूपी हो या फिर बिहार, क्योंकि जंगल
जंगल राज की बात, जंगल राज, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जब भी जनसभा में गए, उन्होंने एक मैसेज साफ तौर पर दिया था कि क्या आप वापस से जंगल राज लाना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाई 20-25 साल पुरानी, 90 के दशक की उन्होंने याद दिलाई, जब लालू यादव सत्ता में थे और जब जीप से अपहरण हो जाया करते थे, जब बच्चे घर से पढ़ाई करने के लिए निकलते थे, कैसे माँ बाप जो है वहाँ उस वक्त परेशान हुआ करते थे। ये बहुत आम बात थी और गुंडाराज बहुत चरम पर था। बस उसी की बात उन्होंने याद दिलाई कि क्या आप वही चीज़ वापस चाह रहे हैं, क्या आप जंगल राज की तरफ लौटना चाह रहे हैं। और उससे इतर अगर आप विकास की बात करिए तो एनडीए के राज में आप विकास देख लीजिए, किस तरीके से जो रोड पर उन्होंने काम किया, वहाँ का ट्रांसपोर्ट बेहतर किया, और उसके बाद शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत उन्होंने ज़्यादा काम करते हुए देखे गए। फैक्ट्रियाँ भी थोड़ी बहुत वहाँ पर लगाई भी जा रही हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार देकर उनको भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का भी कार्ड एक खेला है। तो ये सारी चीजें लेकिन चुनाव के बीच में हत्याएं हो जाती हैं, पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा, बिहार में नहीं लगाएंगे, तब भी बाहर के लोग आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कैसे नहीं बन सकते? देखिए, जिस तरीके से माहौल बनाने की बहुत कोशिश की गई कि बिहार को विकास के पथ पर एनडीए नहीं दौड़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए जो वो छवि है, एक लालू प्रसाद यादव के साथ का जो उनका एक पूरा जुड़ाव है, जनता उससे कहीं ना कहीं नहीं उभर पा रही है। वो वही लालू राज को याद कर रही है, चारा घोटाला वो याद कर रही है, और जो नौकरी, जो ज़मीन के बदले नौकरी वाली चीज़ थी, उसको याद कर रही है कि किस तरीके से बिहार की जनता को जो है लूटा गया था। तो उन सारे दौर को याद करते हुए कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है वो वोट करती हुई नजर आ रही। लेकिन इस बीच जो यूथ हैं उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज भले ही तेजस्वी यादव की तरफ रुझान गया है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में अभी वोटर नहीं है। और जो ये 35 महागठबंधन को कितनी सीट? महागठबंधन बहुत ज़्यादा सीटें लाती हुई मेरे हिसाब से नहीं दिख रही। अब तो आंकड़ा और लगातार कम होता चला जा रहा है और मुश्किल से 30-35 सीट के आसपास पूरा महागठबंधन सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये नौबत आ गई है कि बीजेपी से अकेले, बीजेपी छोड़ दीजिए, जेडीयू से नहीं अकेले लड़ पा रही है। और एलजेपी देख लीजिए कितनी शानदार उसने चिराग पासवान ने बैटिंग करी है, कितना अच्छा स्ट्राइक रेट है, और क्योंकि 29 सीटें मिली और 21 पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन जितनी देखी कितनी ज्यादा सीटों पर लड़े, उसके बावजूद भी 30-32 सीटें नजर आ रही हैं। तो आप साफ तौर पर लड़ाई देख रहे हैं। लेकिन क्या महागठबंधन बिखर जाएगा? हार का ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा, या फिर चुनाव आयोग? देखिए, हार का ठीकरा अभी आपने सुबह देखा, हम लोगों ने जब तस्वीरें दिखाई तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़, ये फिर वही नारे। आप अपने संगठन पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाई जब टिकट बटे थे तो कांग्रेस के ही संगठन वाले वहाँ सवाल उठाने लगे कि आप जो है टिकट जो है अपने मनमाने तरीके से बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल भी उठा था। तो आनंद फानन में संगठन में भी बदलाव किया गया था, और संगठन में बदलाव किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत ज़मीनी स्तर पर आज की डेट में नहीं है। अगर आज आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में पूछेंगे कांग्रेस कहाँ है, तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के आप कार्यालय चले जाएंगी, वहां पर कोई सीनियर लीडर आपको मिलेगा नहीं, कोई भी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है। प्रियंका गांधी को कई बार प्रेजेंट किया जा चुका है यूपी में, लेकिन उसके बावजूद लड़कियों लड़ सकती हूँ वाला भी फैक्टर काम नहीं आया। और यूपी की अब अगर बात करें जिम्मेदारी देने की, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस उठाकर डाल देती है ताकि कोई बहुत बड़ा चेहरा ना हो, उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। तो अर्चना, आपने देखा चैलेंज बड़ा है, क्योंकि 27 का चुनाव है। कांग्रेस खुद अपने जनाधार को कैसे वापस करेगी, या फिर वही पिछला नारा, वही एसआईआर, चुनाव आयोग? लेकिन अगर महागठबंधन से बात करें तो उनका अभी भी ये कहना है कि अभी तो गिनती चालू है और शाम होते होते ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, हमारी जीत हो जा सकती है। क्या लगता है कि जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, एनडीए गठबंधन है 198 पे, इंडिया गठबंधन अभी 38 पे, ये क्या लगता है कि ये जो खाई नजर आ रही है, आंकड़ा पार हो चुका है जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन का, तो ये आंकड़ा कुछ ही परिवर्तित होगा? माना तो ये जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ एनडीए की जीत होगी और परचम लहराएगा इस बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार। और आपने जलेबी खा के सेलिब्रेशन तो पहले ही शुरू कर दिया है। जी आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन 198 पे और इंडिया 38 पे, जहां इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से हार मान ली है। लेकिन देखना यह है कि क्या तस्वीर शाम तक जब नतीजे
अच्छे से निकल के आते हैं तो उनका क्या रहता है? क्या एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है? क्योंकि इल्जाम काफी लगे नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कि वो सीएम नहीं बनेंगे, काफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो गया है, जीत का सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो गया है। बैंड बाजा तैयार है, देखिए किस तरीके से होली मनाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, पूरी तरह के सेलिब्रेशन। और ये तस्वीरें ये चीज बयां कर रही है कि आज इस बार बिहार में किसका परचम लहराने वाला है। चाहे महागठबंधन अपनी तरह से कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी इल्जाम लगा ले, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल के आ रही है, बिहार की जनता ने किस पे भरोसा किया है। आप देख सकते हैं ये भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, वहां के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। क्योंकि जो आंकड़े हैं जो खाई नजर आ रही है, इन आंकड़ों के बीच नहीं लगता है कि वो भर सकता है, क्योंकि कुछ आंकड़ों में कुछ उलटफेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो खाई नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कि एनडीए 200 पर है और वहीं इंडिया 37 पर है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर सेलिब्रेशन अभी से चालू हो गया है भाजपा कार्यालय के बाहर। बिहार में बिहार की जनता किसका साथ दे रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ। कुछ